साल 2024 एक और बहुत ही प्यारा साल। तो चलिए इस साल की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 रिवाइंड। साल 2024 ये साल बहुत ही अनोखा रहा। इस साल की शुरुआत हमने दिवाली से की। हाँ जी, इस साल हमने जनवरी में ही दिवाली बनाई थी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। राम जी वापस अयोध्या को लौटे थे। इसके बाद क्या हुआ, इस साल इलेक्शन की गर्मा गर्मी में बहुत कुछ हुआ। कहीं पे सरकार गिरी, कहीं पे सरकार उठी, फिर भी राहुल जी का कमबैक नहीं हुआ। लेकिन ध्रुव भाई का बहुत क्रेजी कमबैक हो गया इस बार। ध्रुव भाई ने इतनी तो लैंग्वेज नहीं है, उतने चैनल बना दिए। हर लैंग्वेज में दो दो चैनल, रीजनल लैंग्वेज में भी और ऊपर वाली लैंग्वेज में भी। हर जगह पर ध्रुव भाई है। सरकार से ज्यादा ध्रुव भाई का फायदा हुआ इस साल। वैसे तो ये साल मूवीज का भी रहा। इस साल काफी मूवीज आई। आधा साल तो हम बस तौबा तौबा करते रह गए। लेकिन उसके बाद मूवी रिलीज हुई तो ऑडियंस ने कहा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया आपने तो। इस साल पुष्पा टू भी आई। हाँ जी, पुष्पा टू आई और पुष्पा टू ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए और बहुत सारे लोगों के दिल भी ब्रेक किए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूवी पसंद नहीं आई। हाँ जी, सच्ची। पर्सनली मुझे भी थोड़ा ऑन ऑफ ही लगा, पर कंपैरेटिवली आई थिंक पुष्पा वन बेटर थी। पर कोई बात नहीं, आई थिंक थर्ड पार्ट कुछ क्रेजी एज फक हो। इस साल नई पिक्चरें नहीं चली तो ये साल सबने री रिलीज कर दी, जैसे कि रॉकस्टार री रिलीज हुई, कर्ण अर्जुन हुई और बहुत सारी मूवीज री रिलीज हुई। हाँ जी, तुम्बाड़ जैसी मूवीज को इस बार कलेक्शन करते हुए बहुत अच्छा लगा लोगों को। लोगों ने जाकर तुम्बाड़ देखी, ये बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन इस साल नई मूवीज भी बहुत सारी अच्छी आई थी, जैसे कि सीरीज देख सकते हैं, लाइक महाराजा, किल। बहुत सारी मूवीज बहुत अच्छी भी आई थी। आई होप 2025 में भी हमें ऐसी बहुत सारी क्रेजी क्रेजी मूवीज देखने को मिले। सीरीज भी आई थी, ताजा खबर टू, और पंचायत का नया सीजन आया था, गुल्लक का नया सीजन आया था। ऐसी बहुत सारी चीजें आई थी। आई होप 2025 में भी और चीजें आती रहे जो हमें एंटरटेन करें, सही में एंटरटेन करें। इस साल हमने पूनम पांडे जी का कमबैक देखा, पुनर्जन्म देखा, कौन से कलर की चड्डी पहने हो देखा। इसके बाद साल के आखिरी में सचिन जी ने सिक्सर लगा ही दिया। सीमा हैदर जी प्रेग्नेंट हो गई सचिन जी के साथ में। ये साल के आखिरी में खुशखबरी आई है। और ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल ने उसे कवर किया है। वैसे ये साल चाय और वड़ा पाव का भी रहा। हाँ जी, चाय और वड़ा पाव। लेकिन लोगों को चाय और वड़ा पाव में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट था वहां पे होने वाली लड़ाई में। हाँ जी, किसने किसकी माँ की बहन कर दी, फटाफट बताइए। ये 24/7 फूड ब्लॉगर्स वहां पे एकदम कवर कर रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया। और हाँ जी, वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस चली गई। हाँ जी, इस बार बहुत बार बिग बॉस आया, कभी सलमान खान के साथ आया, कभी सलमान खान के बिना आया, लेकिन बिग बॉस बहुत बार आया। तो हमारी वड़ा पाव गर्ल, मतलब हमारी तो क्या, मतलब वड़ा पाव गर्ल चली गई बिग बॉस के अंदर। और वहां से थोड़े दिन में वापस भी आ गई। लेकिन डॉली चाय वाला भाई के लिए इज्जत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो भी एज ए गेस्ट गया था बिग बॉस में। समझ रहे हो, जहाँ पे डॉली चाय वाला एज ए गेस्ट जा रहा है, उस शो की कितनी इज्जत, कितनी हाइप बची होगी। वहां पे वो गए और उन्होंने वहां पे कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड है। भाई साहब, मतलब मेरे दोस्त का अब तो उसका हो गया भाई। अब तो भाई को शर्म के मारे डूबना भी नहीं आ रहा। मतलब भाई को इतनी इतनी हो गई है कि भाई अब कौन सी नस काटू ये पूछ रहा है मुझे फोन कर करके उस दिन से। मैं बस को बता नहीं पा रहा कि कौन सी नस काट के मर जाए। इस बार बिग बॉस में एल्विश भाई की तरफ से उनके दोस्त, उनके मैनेजर गए थे कटारिया भाई। हाँ जी, कटारिया भाई के वापस बाहर आते ही एल्विश भाई अंदर चले गए। हाँ जी, कुछ एलिगेशंस लगे थे उनके ऊपर। हाँ जी, गौर करिएगा, एलिगेशन कहा है मैंने, समझ रहे हो आप। एलिगेशन लगे थे क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। जिन लोगों ने बोला था भाई साहब, मतलब ऐसे उनके लिए मुझे जेन्युइन बताओ तो कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग हैं थोड़े से ऐसे कि चाहते हैं कि उन्हें कोई बोले। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो होता रहता है। लेट मी गो। बाकी एलविश भाई के ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं। एलविश भाई बहुत ब्रेव है, एलविश भाई लड़ सकते हैं, एलविश भाई क्रेजी मैन है। और आगे एलविश भाई को ऑल द बेस्ट। 2025 में एलविश भाई बाहर आ जाए कंप्लीटली, सारे एलिगेशन के बाद फ्री हो जाए। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सेकंड बार में गए हैं तो वन एंड ओनली, जिनसे कोई प्यार करता ही नहीं है, तो वन एंड ओनली द सिग्मा मेल रजत दलाल भाई। रजत भाई
के सीजन में मतलब इससे ज्यादा फ्लॉप सीजन कोई है ही नहीं, जो बस चल रहा है। मतलब कौन देख रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खुद वापस नहीं देख रहे, वो एडिट भी नहीं कर रहे, ऐसे डाल दे रहे हैं जो माँ चुदाओ तुम सब मिल गए हो करके। भाई साहब इस बार बिग बॉस से बनाई हुई वीडियो नहीं चल रही है भाई, तो बिग बॉस तो क्या ही चलेगा। वैसे बात बिग बॉस की हो ही रही है, तो इस साल बिग बॉस में गए थे द अरमान मलिक, तो ओजी लड़कों का एकमात्र सपना। भाई साहब अपनी दो बीवियों के साथ बिग बॉस के घर में गए थे, लेकिन बाहर आते ही ऐसे यूमर्स आ रहे हैं कि भाई साहब की तीसरी शादी होने वाली, अपनी ही बच्चों की केयर टेकर के साथ में। और भाई साहब मजे की बात क्या है पता है इसमें, कि मजे की बात ये है कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं, जो ह्यूमर्स आ रहे हैं, उनकी दोनों वाइफ अपने अपने चैनल पे, अपने अपने सोशल मीडिया पे एकदम क्रेजी क्लियर कर रही है, अरे नहीं अरमान जी को हम कैसे कैसे दूसरी तीसरी शादी करने दे सकते हैं, हम दोनों काफी नहीं है क्या। उसके बाद में भी वो बंदी उनके घर में रह रही है और अरमान मलिक जी उसके साथ में अकेले चाय पीने जा रहे हैं। क्रेजी एज फक भाई साहब, यही तो लाइफ का गोल है, लड़के यही तो अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर एक बंदा गलती से अगर कमिटेड हो और क्लास में किसी से पेंसिल मांग ले, यहाँ पे बंदी खून पी जाती है उसका, और यहाँ बढ़िया मजे चल रहे हैं भाई। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ही होनी चाहिए, फैमिली बर्बाद हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। शक करना ही बेटर है। अगर पायल मलिक जी ने शक कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उन्हें। वो भले कितना ही बोलते हैं लेकिन अंदर से दुख तो उस औरत को होता है, उसकी आंखों में दिखता है। वैसे शादी से याद आया, इस साल हमने देखी सबसे लंबी और सबसे महंगी शादी। हाँ जी, उस शादी को रील पे देखते ही गरीब फील होने लग जाता था। भाई साहब वो शादी इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जियो का 3 महीने का रिचार्ज का पैक खत्म हो गया, लेकिन शादी खत्म होके नहीं गई थी। भाई साहब इतनी लंबी शादी, इतनी बड़ी गेस्ट लिस्ट, भाई साहब मतलब इतने लोग आए थे जितने हमको हम जानते भी नहीं उन्हें, वो कौन कौन सेलिब्रिटी आया था उसके अंदर। इसके बावजूद ऐसा भी बोला जा रहा है कि 2025 में वो शादी कंटिन्यू हो सकती है, मतलब उस शादी का पार्ट 2 आ सकता है 2025 में। आई रियली होप, हाथ जोड़ के, कि नहीं आया भाई, बहुत गरीब फील होता है देख के यार कि कहाँ रह गए लोग, कहाँ पहुंच गए। लेकिन इस साल एक और शादी हुई जो कि इतनी लो बजट थी, इतनी लो बजट थी कि क्या ही बताऊं मैं आपको। उस शादी की खासियत ये थी कि दूल्हे ने सब कुछ शूट करके बिल्कुल इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रखा था, पल पल की खबर रिश्तेदारों को इंस्टाग्राम से मिल रही थी। जिससे यार यहाँ कुर्सी पे बैठ के वहां हो रही शादी इंस्टाग्राम पे देख रहे थे। भाई साहब इतनी परफेक्शन थी आदमी में। राजा ब्लॉग, हाँ जी, इस साल की हाइलाइट्स में राजा ब्लॉग्स थे, आप मना कर ही नहीं सकते भाई साहब। इतनी कई शादी तो क्या ही की थी भाई ने, लेकिन भाई ने शादी कर ली और बहुत बड़ी बात थी, भाई को बहुत बहुत मुबारक कि भाई की शादी हो गई, देवी जी उन्हें मिल गई। लेकिन भाई साहब वो देवी जी के साथ थोड़े ब्लॉग, मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें कट मार दिया करो ना, वहां बटन होता है, बोल दिया मैंने, मान लिया रिकॉर्ड हो गया, और वो कट थोड़ा सा लग जाए तो बढ़िया रहता है। भाई ने मतलब कि सुहाग रात से लगा के हनीमून, हनीमून से लगा के परिवार के साथ विवाह, परिवार को छोड़ा और भाई अपने ससुराल जाके रहने लग गए। इसके बाद में भाई वहां से वापस आए, वहां से वापस आने के भाई के नया घर खरीदा, हर चीज का ब्लॉग मिल जाएगा। कोई भाई को ऐसा झूठा तो बोल ही नहीं सकता, भाई तुरंत मुंह पे ब्लॉग मारेगा, ये देख उस दिन क्या बोला था मैंने, क्या बोला था। वैसे अगर शादी की बात हुई थी तो शादी तो नहीं, लेकिन साल के एंड में एंगेजमेंट होती है जिसकी बड़ी हाइप बनती है। मलान फैमिली, द ओजी फैमिलीज ऑफ यूट्यूब, बहुत बड़ी फैमिली है, इनके 10-12 चैनल है, उन 10-12 चैनल पे एंगेजमेंट से रिलेटेड 10-10 12-12 पर्टिकुलर चैनल पे वीडियो आ चुकी है और उसके बाद भी आए जा रही, मतलब कि इतनी तो मतलब कहीं शादी के एल्बम में भी नहीं आएंगी, इतनी तो भाई ने अकेले ही बना दी भाई। ये रिएक्शन शादी करने के मतलब रिएक्शन पे भी रिएक्शन दिया जा रहा है, यहाँ फुकरा भाई दे रहे हैं, यहाँ आंटी दे रहे हैं, यहाँ अंकल दे रहे हैं, वहां भाभी जी दे रही है, वहां टिकट भाई दे रहे हैं, रिएक्शन रिएक्शन चल रहा है अलग अलग घर में, अलग अलग कमरों में। भाई साहब बल्कि मैं कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो ट्रिगर भाई बोल देंगे कि इस बात का घमंड नहीं है कि यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, इस बात का घमंड है कि जेई में रैंक आई है भाई साहब। इसलिए मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी तो बायोलॉजी थी, मैं तो जेई कर ही नहीं सकता था कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस फुकरा भाई से एक विनती है हाथ जोड़ के कि वो ऑरेंज वाली जो स्मार्ट वॉच है, या तो उस बैंड का कलर चेंज कर दो या फिर कोई एक फॉर्मल वॉच एक और गिफ्ट कर दो भाई को, ताकि शादी समारोह में भाई पहन सके। भाई वो क्यूट, लोगों को लग रहा था पता नहीं इंस्टाग्राम पे कि वाह क्या भाई है, भाई ने वॉच नहीं उतारी भाई, उस दिन तो नहा लेते कम से कम।
इस साल कैरी भाई ने एक बहुत क्रेजी वीडियो की, मतलब 2024 की शायद सबसे बड़ी वीडियो होगी, और भाई ने बहुत बड़ा कोलैब किया। उस कोलैब के बाद में मिस्टर बीस्ट इंडिया आए और सभी क्रिएटर्स ने उनका लिया, मतलब सॉरी आई मीन उनके साथ फोटो ली। और मिस्टर बीस्ट ने इंडिया ने क्या पैसे नहीं बांटे, ना जी पैसे नहीं बांटे। ओवर रेटेड ओवर प्राइस चॉकलेट पार्टी और प्रमोशन के दुनिया भर के, और सारे क्रिएटर अरे जी ये तो बाहर से आए हैं, इनके साथ फोटो लेते ही तो बहुत फॉलोवर्स हो जाएंगे, ये तो बड़े क्रेजी हैं जी। ऐसा ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। इस साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया को, और आगे भी ऐसी ट्रॉफीज आती रहेगी, होता रहेगा, इंडिया इज द बेस्ट। बाकी और क्या हुआ, हनी बाजिया कम बैक हो गया, हाँ जी हनी बाजिया कम बैक जरूरत थी नहीं पर हो गया। इसके बाद में दिलजीत पाजी ने दबा के कॉन्सर्ट किए, बहुत क्रेजी क्रेजी कॉन्सर्ट किए, बहुत महंगे, और हमें गरीब फील कराया भाई ने बिल्कुल। इसके बाद में मुकेश खन्ना जी का चाहते हुए भी कमबैक नहीं हो पाया, उल्टा बहुत ट्रोल हो गए और बहुत कुछ हो गया उनके साथ में। आई होप कि 2025 में वो सुधरे और लाइफ में बहुत कुछ कर लिया उन्होंने अचीव, बट अब उसे थोड़ा फुल स्टॉप देके अपनी इज्जत तो बढ़ा है, वो घटाए नहीं यार। और इसके बाद में इस साल आया इंडिया गॉट लेटेंट, भाई साहब उसने इंडिया गॉट टैलेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और समय रैना को बहुत ज्यादा अमीर किया। बाकी इस साल बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आई होप कि 2025 में और चीजें अच्छी हो और वो चीजें सिर्फ वापस देश में रिपीट ना हो, और 2025 बहुत अच्छा साल हो आप सबके लिए। वैसे पर्सनली मेरा बताओ तो मेरा 2024 अच्छा भी था और नहीं भी था। अच्छा इसलिए कि इस साल मैंने चैनल शुरू किया, और बुरा इसलिए कि पूरा साल मेहनत करने के बाद भी मैं बस 341 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया। तो इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब करिए, और आई होप कि 2025 में आपको और एंटरटेन कर पाऊं और अच्छी वीडियोस ला पाऊं। तो मिलते हैं आप सबसे अगले साल, मतलब आई एम सॉरी फॉर दिस शो, बट मैंडेटरी है यार ये बोलना, तो मिलते हैं अगले साल, तब तक के लिए बाय।